हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एचसीएफ हमारे पास 306 और 657 का दिया है 9 और एलसीएम हमें निकालना है 306 और 657 का, याद कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, हमें दिया है यहाँ पर एचसीएफ 306 और 657, इसका एचसीएफ हमें दिया है 9। अब हमें निकालना है एलसीएम 306 और 657 का, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याएं हमारे पास 306 और 657 है, तो हम 306 और 657 का आपस में गुणा कर लेंगे और एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिखने देंगे और एचसीएफ की जगह पर हम लिखेंगे 9। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं बराबर के इस तरफ 9 गुणा में है। अगर हमें इसको बराबर के इस तरफ लाना है, अर्थात एलएचएस में लाना है, तो ये गुणा से भाग में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको बटे में। अब हम यहाँ पर 9 से 306 में भाग देंगे, तो 9 तिया 27। जब 30 में से हम 27 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3 और ये हो जाएगा 36। 9 चुके 36। अब हमारे पास आ गया है 34 और 657। इसका हम जब आपस में गुणा करेंगे, जब हम 34 और 657 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,338, जो कि हमारा है एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम सॉल्व करेंगे 6 की पावर n को हम ले सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n। तो हम यहाँ पर देखते हैं 6 की पावर n में केवल 2 और 3 गुणनखंड में प्राप्त होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि n का कोई भी मान रखने पर संख्या कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना अनिवार्य है। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं।
तो हमें यहाँ पर दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में से कॉमन 13 दिख रहा है, तो 13 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। जब हम 13 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 7 गुणा 11। यहाँ से 13 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 1, और 13 यहाँ से बाहर आया कॉमन में तो यहाँ बचेगा 1। तो हमें अब यहाँ पर इनका आपस में करेंगे गुणा। 11 7 77। अब 77 में हम जोड़ेंगे 1, 77 प्लस 1 हो जाएगा 78। 78 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 39 गुणा 2, 39 गुणा 2। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार हम इस सवाल को करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 दोनों में है, तो 5 को हम निकालेंगे बाहर। 7 गुणा 6, 5 बाहर आ गया, 5 की जगह पर बचेगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ से 5 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1। अब हम आपस में गुणा करेंगे। 7 6 42, 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 1, 24 दूनी 48, 48 का 8 हाथ से लेके 4, 24 चुके 96, 96 और 4 100। 1008 में हम जब 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1009। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 5 गुणा 1009 गुणा 1। तो अब हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब कभी भी इस प्रकार के सवाल आए तो हमें हमेशा एलसीएम ही निकालना है। तो हम यहाँ पर करेंगे सोल्व। पहले हम लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। रवि द्वारा एक चक्कर
लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 12 और 18 का एलसीएम। तो हम यहाँ पर देंगे पहले 2 से भाग, तो छिक्के 12, 2 नम 18। फिर हम यहाँ देंगे 2 से भाग, 2 3 6। 2 से 9 में भाग नहीं जाता है तो हम उसको वैसे का वैसा लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर देंगे 3 से भाग, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो हम अब इसका कर लेंगे गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिरी 12 और 12 तिरी 36, तो हमारे पास आता है 36 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि रवि और सोनिया 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।